हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन टुडे। तो देखिए, मैं आपके लिए एक सवाल कराऊंगा जो कि आपका वेव यानी तरंग प्रकाश की जो है आपका लाइट वेव का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमने आपका 10.3 करा था, अब हम जो करेंगे 10.4 करेंगे। कौन सा करेंगे? 10.4। आपका सब्जेक्ट क्या है जी? आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स। चलिए, आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है। अब 10.4 में क्या करा, देखिए, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्रियों के बीच की दूरी अगर देखो आपका छोटा डी है 0.28, झिर्रियों के बीच की दूरी कहेगा एम। तो देखिए, ये छोटा डी होता है, छोटा डॉन होता है। तो अब ये एम है, तो आप जो है 0.28 गुणा 10 की पावर -3 मीटर लिख सकते हो। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। पर्दे की दूरी जो होती है उसे बड़ा डी कहते हैं, और वो जो है आपका 1.4 मीटर होगा। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, देखिए, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ दीप्त फ्रिंज यानी कि x4 जो दे रखा है वो आपका 1.2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में मतलब आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब आप जो है इसे भाग करोगे तो 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। ये प्रोसेस मैं किसी वीडियो में आपको बता चुका हूं, आप जो चैनल पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके से मीटर को सेंटीमीटर बदला जाता है, या आपका जो है सेंटीमीटर को मीटर में या मिलीमीटर को मीटर में। तो उस आगे का पूछ रहा है, प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा बराबर पूछ रहा है। इसने आपने बात करी। तो देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम किस तरीके से क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी, कौन सी? दीप्त की बात चल रही है, किसी दीप्त की, चौथी नहीं लिखेंगे। जब फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे? किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी, किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी। आपका जी आ गया, देखिए, फ्रिंज की दूरी। चलो देखिए, किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी x है। एनसीईआरटी में भी फॉर्मूला ये दे रखा है आपका, n लैम्डा d बड़े छोटा डी। ठीक है, सही है, n लैम्डा d बड़े d, यानी जो छोटा डॉन है वो आपका नीचे आता है। हमेशा आप याद रखें, जो छोटा डॉन है या छोटा डी है वो नीचे आएगा। एक्शन बराबर n लैम्डा d बटे d। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है, भी चौथी केंद्रीय फ्रिंज से चौथी, सब केंद्रीय से नापी जाती है क्योंकि केंद्र में जो हमारी दीप्त फ्रिंज बनती है। तो आप n बराबर क्या लोगे? 4। करेक्ट। तो आपने क्या करा, x4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 लैम्डा d बटे में छोटा डॉन। क्लियर हो गया? छोटा डॉन आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें आगे थोड़ा सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सबकी वैल्यू आपको सबसे क्या है, आपके पास फॉर्मूला भी हो गया, आपको पता चल गया भाई केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि साफ साफ उसमें दे रखा है। क्योंकि कह रहा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज जब चतुर्दीप्त फ्रिंज की दूरी की बात कर रहा है तो सीधा सीधा मुद्दा बन गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू लगा देंगे। जैसे 1.2 गुणा 10 की पावर -2, n की जगह 4 हमारा लगा हुआ है, लैम्डा पूछ रहा है। बड़े डी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 1.4, और उसके बाद जो हमारा छोटा डॉन जो आएगा वो आ जाएगा आपका 0.28 गुणा 10 की पावर -3। सबकी वैल्यू आपको फॉर्मूले में इस तरीके से पुट कर देनी है, बस लैम्डा बचेगा, बाकी सबकी वैल्यू आपको लगा देनी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, पॉइंट से पॉइंट काट लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या, वहां पर पॉइंट के बाद 1 संख्या है, तो 2 बराबर संख्या होनी चाहिए, तो 0 वहां पर बढ़ेगा, मतलब पॉइंट के बाद बराबर संख्या होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अब हमने क्या कर लिया, कैसी काट लो, चलो पहले काट लेते, 4 7 28 कट गया। फिर आपने कर दिया जी 7 दूनी 14, 20 हो गया। अब हमने ये गुणा कर लेंगे, 1.2 गुणा 10 की पावर -2 गुणा 10 की पावर -3। ये वन मान के इसे क्रॉस बोलते हैं, लास्ट स्टेप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का हो जाता है। गुड, हमने इसकी गुणा कर ली। अब आपका आ जाएगा 20 लैम्डा। ठीक है जी, 20 लैम्डा।
अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य प्रकाश की जो वो इस्तेमाल कर रहा है यंग के प्रयोग में, क्योंकि जो 1 प्रकाश में आपका यंग वर्क करता है। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू हमारा क्या है 1.2 गुणा 10⁻⁻⁵। सीधा सीधा रूल लगाना है, क्या लगाना है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है, पावर्स आर एडिंग इन मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट। तो देखिए हमें क्या करना है, गुणा में घातें जुड़ती है का फॉर्मूला लगाना है और लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा के साथ की चीजें नीचे चली जाती हैं बराबर वाली संख्या के, जनरल रूल आपका ये हो गया, दैट्स ऑल। तो देखिए अब हमने क्या करा, इसे काट लो 10 टाइम 2 से और ये काटेंगे तो 0.2 छिक्का 12, क्लियर। तो देखिए अब हमारा लैम्डा कितना आ गया जी, हमारा 0.6। अब ये पावर ये बने प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी और फिर से हम रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, रूल लगाएंगे गुणा में भाग में घातें घटती है। तो देखिए 10 की पावर -5 ये है और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा ऊपर जाके, तो 6 हो गए। अब इनका ये तो नैनोमीटर में हो या माइक्रोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में हो, ये आपकी तरंग दैर्ध्य के जनरल मात्रक है। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है इसको 1000 से गुणा कर ली और 9 बना लिया। मतलब जब मैं 1000 से गुणा करूंगा, देखो 0.6 गुणा 1000 और 10 की पावर -9, क्लियर, 6 और 3 9। तो जब आप गुणा मारोगे तो आपका आ जाएगा 600 और ये हो जाएगा 10 की पावर -9, क्लियर। आप देखिए हमने क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट चल रहा है आपका मसला। तो आपने जो है बराबर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 600 नैनोमीटर, ये 10 की पावर -5। तो इस तरीके से सवाल को आप कर सकती है। मैं आपको सवाल का यूनिक तरीका, एक से एक बेस्ट तरीका बताऊंगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। थैंक यू, बाय, टाटा।